बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं नीरज सिंह और आप देख रहे हैं नीरज सिंह ब्लॉग। आज संडे का दिन है और आज का संडे है पाम संडे। पाम संडे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक त्यौहार है जिसे खजूर का इतवार भी कहा जाता है। और इस त्यौहार में लोग खजूर की डालियाँ लेकर चर्च तक आते हैं, खजूर का इतवार मनाते हैं। और खजूर का इतवार बनाने का जो मेन मकसद है कि यीशु मसीह की विजय यात्रा को दर्शाता है और उनकी विक्ट्री को दर्शाता है। मान में सारे कपड़े, ताकि जैसे रेड कारपेट होता है उसी टाइप से कुछ, और सम्मान में उन्होंने एक खजूर की डालियाँ हिलाई और उसको भी ज़मीन में बिछा दिया, ताकि जैसे राजा रेड कारपेट पे चलता है वैसे ही जीसस क्राइस्ट को भी राजा एक तरीके से उन्होंने घोषित कर दिया था। तो उसी को देखते हुए पाम संडे मनाया जाता है। और ये तो मेरी नॉलेज है, लेकिन अगर पादरी साहब इस बारे में क्या कहेंगे उनका भी मैं आपसे बात करवाऊंगा कि पाम संडे कैसे बनाया जाता है। तो आज पाम संडे है, सबको मेरी तरफ से मुबारक है पाम संडे। तो अभी हम जाएंगे चर्च और चर्च में देखते हैं क्या एक्टिविटी होती है पाम संडे। आशा है वो आशा है, वो आशा है, वो मेरे दिल का आशा है, खजूर की डालियाँ डालो, अब डालो, वो मेरे दिल का आशा है, मसीह आ रहा है, खजूर की कोई नारा है। God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, and everything that we do. And we reach towards you, Jesus. Down on my knees again, surrendering all, surrendering all, and find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you.
तमाम विश्वासी मनों के साथ और जीवन के साथ अब तक बना रहे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं पास्टर इंचार्ज मेथोडिस्ट चर्च मुक्तेश्वर के, और मैं आपको उनसे मिलवाना चाहूँगा। और तो चलिए मिलते हैं पादरी साहब से। मुक्तेश्वर के पादरी साहब हैं ये। जी, आज पाम संडे है, यानी खजूरों का इतवार, और जी। ये मुक्तेश्वर चर्च की इबादत अभी छूटी है। मैं यहाँ का पास्टर हूँ। खजूरों का इतवार क्यों मनाया जाता है, इसका जो उत्तर है जानने के लिए बाइबल में हम देखते हैं तो पता चलता है कि यीशु मसीह ने यरूशलेम में आज के दिन एक राजा के रूप में अपने आप को प्रकट किया और एक राजा के रूप में उसने प्रवेश किया। और जैसा कि यीशु मसीह के जन्म से ही ये प्रकट है कि वो एक राजा है, और सिर्फ संसारिक राजा नहीं बल्कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और यही बात यीशु मसीह ने अब तक गुप्त रखी, लेकिन अपने अंतिम समय में उसने एक सप्ताह पहले, जो कि ईस्टर से एक सप्ताह पहले ये खजूरों का इतवार पर्व मनाया जाता है, इबादत होती है। तो यीशु मसीह ने एक राजा के रूप में अपने आप को जनता के बीच में प्रकट किया, और वो यरूशलेम में इस तरह से वहाँ पर प्रवेश करता है, और जनता आनंद मनाती है, जनता खुशी हो जाती है, और जनता उल्लास से भर जाती है कि यीशु मसीह जैसा पावरफुल, दिव्य सामर्थ्य, अधिकार रखने वाला, जो कि चमत्कार और आश्चर्य कर्म उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा देखे, मनुष्यों की भलाई के लिए जो यीशु मसीह ने सेवा काल के दौरान अपने किए, जनता पूरी पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा आनंदित थी कि ऐसा व्यक्ति हमारा राजा हो चुका है। और जनता के बीच में यही सबसे बड़ी खुशी की बात थी। जी। और तभी से इस खजूरों के इतवार को पर्व के रूप में मनाया जाता है। जी। और वर्ष में ये हर वर्ष ईस्टर से एक सप्ताह पहले इबादत होती है, खास इबादत, और इसको मनाया जाता है। जी। भाई साहब, जो लोग जुलूस के तौर पे आते हैं और खजूर की डालियाँ लहराते हुए आते हैं, हिलाते हुए, उसका क्या मतलब होता है? वो जुलूस जो है उसी समय को प्रकट करता है कि यीशु मसीह के टाइम में लोग खजूर की डालियाँ पेड़ों से काट काट करके और हाथों में लिए हुए, हिलाते हुए यीशु मसीह के साथ साथ चले, और होसन्ना के नारे लगाते हुए। और ये एक खुशी को इजहार करने का उस समय तरीका था। खजूर की जो डालियाँ हाथ में लेकर हिलाना, खजूर की डालियाँ लेकर के वहाँ पर जो लोग चल रहे थे, उसका यही अर्थ था कि लोग आनंदित थे, लोग खुश थे, और उस खुशी का ही लोग इस तरह से इजहार कर रहे थे। जी, थैंक यू पादरी साहब। पादरी साहब, आपको कितना समय हो गया है मुक्तेश्वर चर्च में? यहाँ लगभग 1 साल से मैं ये सेवा यहाँ पर दे रहा हूँ मैं। जी। और तब से अभी तक 1 साल से यहाँ पर हूँ मैं, और इस तरह से मैं सेवा यहाँ पर कर रहा हूँ। मुक्तेश्वर चर्च कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा चर्च है, और एकदम पीसफुल जो प्लेस है यहाँ पर बना हुआ है। ऐतिहासिक जगह है ये, और बहुत ही अच्छा यहाँ का जो व्यू है देखने को मिलता है चर्च के पास खड़े होकर के। और वास्तव में बहुत ही अच्छी जगह पर ये चर्च बना हुआ है। जी, थैंक यू भाई साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और अंत में कुछ शब्द हमारे दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे आप? 2 शब्द प्लीज़। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से उस समय लोग आनंदित थे, खुश थे, यीशु मसीह को राजा के रूप में स्वीकार करके, राजा के रूप में पा करके, और उसी खुशी को हम लोग आज भी याद करते हैं इस पर्व के रूप में जो खजूरों का इतवार है। और वही आनंद, वही खुशी हमारे जीवन में आज भी बनी रहती है, बनी रह सकती है, यदि हम अपने यीशु मसीह को राजा के रूप में स्थान दें, और राजा के रूप में उसे स्वीकार करें, और उसके अधीन रहें, उसकी बातों को मानें। तो वो आनंद, वो खुशी हमारे जीवन में आज भी बनी रह सकती है। थैंक यू भाई साहब, बहुत कैसा जन्मा
आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, जैसा जलवा मसीह आ रहा है। डालियाँ डालो, अब डालो, अब डालो, खजूर की डालियाँ डालो, मसीह आ रहा है। आज पाम संडे था और पाम संडे यानी कि खजूरों का इतवार, और इसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा। और मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।